जय श्री नरसिंह देव। अधर्म पर धर्म की विजय के इस पावन पर्व होलिका दहन की आप सभी भक्तों को मंगलमय शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ युवा इंस्पायर्ड चैनल पर। भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2026 में भक्त प्रहलाद की विजय और होलिका दहन की पावन रात्रि की कब है। भक्ति बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति में है, तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि इस वर्ष 2026 में होली हमें कब मनानी चाहिए। विशेष रूप से जलाने वाली होली, जिस दिन होलिका का दहन होता है, होलिका का दहन हमें किस दिन करना है, दहन किस दिन हमें मनाना चाहिए, क्योंकि प्रतिवर्ष जो होलिका दहन आती है वह एक तो भद्र रहित समय में आती है और हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन ग्रहण भी है। अब आपके इन्हीं सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर ग्रहण है, भद्र रहेगी, तो फिर वह कौन से कार्य है जो करना है, नहीं करना है, होली कब मनाना है और होलिका दहन कब किया जाएगा, क्योंकि जो होलिका दहन है उसका हिंदू धर्म बड़ा ही विशेष महत्व है। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि होली कब मनाना है, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भद्र का समय कब से कब तक रहेगा और ग्रहण है तो कितने बजे तक रहेगा, भारत में दिखाई देगा या नहीं। आपके इन्हीं सवालों का उत्तर आज हम इसी वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो चलिए भक्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जानते हैं होलिका दहन के संपूर्ण जानकारी। तो जानकारी आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी पसंद आए या आपके जीवन में उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और होलिका के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा नरसिंह देवाय नमः। भगवान नरसिंह आपकी सभी संकटों से रक्षा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी आपको दी जाती है वह बिल्कुल ही ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम, क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों का सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए भक्तों, आप सब्र का इंतजार खत्म हो चुका है और जानकारी आरंभ करते हैं। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि होलिका दहन का जो त्योहार है यह फागुन मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि होलिका दहन क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। हिंदू धर्म है यह बहुत ही पवित्र त्योहार है। होलिका दहन का पर्व केवल एक पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म की गहन आध्यात्मिक परंपरा, नैतिक मूल्यों और सामाजिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। यह उत्सव फागुन पूर्णिमा की रात्रि में मनाया जाता है और इसके मूल में भक्त
प्रहलाद, असुरराज हिरण्यकश्यप और होलिका की कथा निहित है। हिरण्यकश्यप अहंकार और अधर्म का प्रतीक था, जिसने अपनी शक्ति के मद से स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया था और अपने राज्य में भगवान विष्णु की भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। किंतु उसका पुत्र प्रहलाद अटल श्रद्धा और सच्ची भक्ति का प्रतीक बना रहा। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, वो आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठें ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। किंतु ईश्वर की कृपा और सच्ची भक्ति की शक्ति के कारण प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका स्वयं अग्नि में भस्म हो गए। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि वरदान, शक्ति और अहंकार सिद्ध दिया धर्म और सत्य के सामने टिक नहीं सकते। होलिका दहन इसी दिव्य प्रसंग की स्मृति से मनाया जाता है, जो यह संदेश देता है कि बुराई चाहे कितनी भी प्रभावशाली क्यों न प्रतीत हो, अंततः उसकी पराजय निश्चित है। यह पर्व हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। हमारे मन में छिपे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और नकारात्मक विचार की वास्तविक होलिका है, जिन्हें हमें ज्ञान और सत्य कर्म अग्नि में समर्पित करना चाहिए। जब लोग सामूहिक रूप से लकड़ियाँ और उपले एकत्र कर अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उपले एकत्र करते हैं, तो केवल एक परंपरा नहीं होता, बल्कि यह प्रतीक होता है पूरे संस्कारों के दहन और नए जीवन की शुरुआत का। सामाजिक दृष्टि से भी होलिका दहन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्व समाज में एकता, भाईचारा और सद्भाव को सुदृढ़ करता है। लोग अपने मतभेद भुलाकर एक साथ इकट्ठा होते हैं, अग्नि की परिक्रमा करते हैं और परिवार तथा समाज की सुख समृद्धि का कामना करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह नई फसल के आगमन और कृषि समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है, जिसने यह प्रकृति और मानव जीवन के गहरे संबंध को दर्शाता है। आध्यात्मिक रूप से यह पर्व हमें यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर सदैव धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं और सच्चे भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। इस प्रकार होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्म शुद्धि, नैतिक साहस, अडिग आस्था और सकारात्मक परिवर्तन का महापर्व है, जो हमें हर वर्ष यह स्मरण करता है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, यदि हमारे भीतर सत्य, श्रद्धा और धर्म की ज्योति प्रज्वलित है, तो अंततः विजय हमारी ही होगी। चलिए भक्तों, अब हम शास्त्र द्वारा कुछ नियम हैं जो होलिका दहन के हैं, जो कि शास्त्रों में इसके 3 नियम बताए गए हैं। तो यह वह आपको बारी बारी से बता देते हैं, फिर हम आपको सही डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद पूजा विधि के बारे में बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, अन्यथा आपसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट सकती है। तो भक्तों, इस वर्ष
कि जो पूर्णिमा है इस वर्ष वह शुरू हो रही है 2 तारीख को पूर्णिमा शाम को 5 बजे तक, और 5 पर शुरू हो जाएगी और 3 तारीख को 5 बजे से 5:07 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में प्रदोष व्यापानीय होना चाहिए। यह पहली शर्त है होलिका दहन के लिए कि पूर्णिमा जो है जिस दिन प्रदोष व्यापनी हो उस दिन होलिका का दहन करना चाहिए। तो प्रदोष व्यापनी तो पूर्णिमा केवल 2 तारीख को ही मिल रही है। 3 तारीख को तो पूर्णिमा पर समाप्त हो जाएगी, तो प्रदोष काल में नहीं जा रही है। इसीलिए 2 तारीख को पूर्णिमा प्रदोष व्यापनी है। अब 2 तारीख को परेशानी यह है कि भद्र है। 2 तारीख को शाम को भद्र भी शुरू हो जाएगी। 5 पक्षमास पर जैसे पूर्णिमा शुरू हुई वैसे भद्र शुरू हुई, क्योंकि इसके भविष्य में सीधा लिखा है कि पूर्णिमा के दिन चौथे प्रहर में भ्रदा होने ही होनी है। तो अब क्योंकि भ्रदा है 2 तारीख को तो हमें नहीं कर सकते। अगर हम प्रथम दस्या जब तक हम पुराणों के मैं आपको जानकारी ना दूं तब तक तो यही दिख रहा है, ना कि भद्र है तो कैसे करेंगे। और अगले दिन सुबह 5:21 तक भद्र है। अच्छा जी, चलो आप 3 तारीख को सो। तो 3 तारीख की परेशानी यह है कि 3 तारीख को ग्रहण है। ग्रहण जो है वह भारतीय समय अनुसार 3 बजे शुरू हो जाएगा। अब आते हैं शास्त्र के नियम जिनके हमें सदा आवश्यकता होती है। जब भी परेशानी आती है तो शास्त्र के 3 नियम हैं जो प्रमुख रूप में माने गए हैं। उनके अब हम एक एक करके जानते हैं। पहला कहते हैं कि होलिका दहन में प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा ली जानी चाहिए, और यदि पूर्णिमा तिथि दोनों दिन प्रदोष व्यापनी हो तो दूसरों दिन वाले पूर्णिमा लेनी चाहिए, और यदि प्रदोष में भद्र हो तो भद्र के मुख को घड़ी को छोड़कर मुख की घड़ी को त्याग कर प्रदोष वेला में दहन करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले दिन प्रदोष में है और दोनों दिन प्रदोष में है तो दूसरे दिन वाली पूर्णिमा लेनी है। पर यहाँ क्या है, दूसरे दिन प्रदोष में नहीं, पहले दिन ही केवल प्रदोष में है और भद्र हो तो भद्र के मुख की घड़ी है उसको त्याग देना चाहिए और प्रदोष वाला में दहन करना चाहिए। अर्थात जब भद्र का मुख चल रहा है उस समय ना करके उसके बाद प्रदोष वाला इसको किया जाना उत्तम रहता है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है यदि पहले दिन यानी चतुर्थ मिस्त्री पूर्णिमा वाले दिन रात्रि पर भद्र हो एवं दूसरे दिन प्रदोष के सामने पूर्णिमा या उत्थार्थ रहे तभी उस समय यदि चंद्र ग्रहण लगे तो सूर्यास्त के पहले होली मंगला देना चाहिए। कि यदि दूसरे दिन प्रदोष को समय पूर्णिमा हो और भद्र उससे पहले समाप्त होने वाली हो लेकिन चंद्र ग्रहण को तो उसके शुद्ध होने के बाद भी स्नान करके होलिका दहन करना चाहिए। अब तीसरे जो कंडीशन है उस पर ध्यान दे। कहते हैं कि यदि पूर्णिमा तिथि को पहले दिन प्रदोष के समय और पूर्णिमा तिथि के समाप्त हो रही हो, जैसे कि इस बार समाप्त हो रही है, तो भद्र के समाप्त होने की प्रतीक्षा करके सूर्योदय होने से पहले होली का दहन करना चाहिए। यहाँ तक कहते हैं शास्त्र की यदि पहले दिन मान लो प्रदोष में पूर्णिमा हो और बाद में जब पूर्णिमा आए तो रात्रि भर भद्र हो और दूसरे दिन भी सूर्यास्त से पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो रही है, तो ऐसे में पहले दिन भद्र हो तब भी भद्र के पूछ में होलिका दहन कर देना चाहिए।
यह शास्त्र के प्रमुख नियम हैं जो मैंने आपसे सामने रखे हैं। अब इस वर्ष जो कि पूर्णिमा प्रथम दिन पहले दिन अर्थात 2 मार्च को प्रदोष वह पानी है और भद्र शुरू हो जाएगी 5 पंचांश पर, परंतु अगले दिन प्रदोष वह पानी है नहीं और ग्रहण भी है, तो ऐसे अवस्था के लिए हमारे शास्त्रों में सीधा निर्देश है कि इसको एक बार सुन लीजिए और निर्णय सामने होगा। ऐसी अवस्था के लिए शास्त्र कहती है कि इदम चंद्र ग्रहण वेद मध्य कार्यम आगस्त में पर्णम प्रदोष पूर्णिमा सत्य ग्रहण मध्य एवं अर्थात कभी भी यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आपके प्रथम दिवस पर प्रदोष में पूर्णिमा और भद्र और दिन पर ग्रहण हो रहा है और पूर्णिमा पहले ही समाप्त हो रही है, तो उसे अवस्था में ग्रहण के दिन तो किसी भी हालात में आप कर रह नहीं सकते। आपको जिस दिन भद्र है और प्रदोष काल है प्रथम दिवस पर, उसी दिन ही भद्र के पुच्छ में होलिका दहन कर देना चाहिए। भद्र पुच्छ के समय सीधी आपको परमिशन दी गई है। भद्र पुच्छ में आपको यह कार्य करना चाहिए, इसीलिए 2 तारीख को ही यह होलिका दहन का कार्य होना चाहिए। 3 तारीख को किसी भी हालात में संभव नहीं है, क्योंकि 3 तारीख को प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा नहीं है जो कि प्रथम सत्र है होलिका दहन के लिए। तो अब प्रश्न उठता है किलिका दहन करें। अब देखिए, आप 2 मार्च को शाम को 8:45 के बीच में कर सकते हैं और इसमें भी अति श्रेष्ठ अगर समय की बात करें तो 7:35 से और 8 PM तक जो समय यह श्रेष्ठतम समय है, क्योंकि भद्र पुच्छ जो यह मुहूर्त करेगा और प्रदोष में पानी भी रहेगी, इसमें आप करें। दूसरा, आप सभी चीज़ों से आप मुक्त होना चाहते हैं तो भद्र समाप्त हो जाएगी सुबह 5:30 पर। और शास्त्रों में यह भी कहा है कि जब प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा हो तो भद्र के समाप्त होने के बाद और सूर्योदय से पहले किया जा सकता है। भद्र समाप्त कब होगी? 5:30 पर भद्र समाप्त हो जाएगी और सूर्योदय से पहले कर लीजिए। सूर्यास्त इस दिन हो रहा है 6:39 पर, तो आप 5:30 से और 6:30 के बीच में यह 1 घंटे का समय है, इसमें कर लीजिए। यह उत्तम रहेगा। यह मुहूर्त है जो सही बनते हैं। इनमें आप अगर होलिका दहन करते हैं तो कल्याणकारी रहेगा। भक्ति शास्त्री भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया हुआ पूजा पाठ का भी निष्फल नहीं आता, हमेशा लाभ ही प्रदान करता है। अब हम जान लेते हैं कुछ विशेष सावधानियां और पूजा विधि के बारे में जो कि होलिका दहन पर जरूरी ही रखनी चाहिए। होलिका दहन की पूजा विधि अत्यंत श्रद्धा, शुद्धता और विधि पूर्वक की जाती है, क्योंकि यह केवल अग्नि प्रज्वलन का कार्य नहीं बल्कि अधर्म और नकारात्मकता के दहन का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। फाल्गुन पूर्णिमा के रात्रि में शुभ मुहूर्त देखकर सबसे पहले उस स्थान को शुद्ध किया जाता है जहां होलिका स्थापित करनी चाहती है। भूमि को गंगा जल या शुद्ध जल से पवित्र कर रंगोली बनाई जाती है। इसके बाद लकड़ियों, उपले, गोबर के कंडे, सूखी टहनियाँ आदि एकत्र करके होलिका की रचना की जाती है। कई स्थानों पर बीच में एक डंडा गाड़ा जाता है जो भक्त प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है और उसके चारों ओर लकड़ियाँ सजाई जाती है जो होलिका का प्रतीक होती है। पूजन से पूर्व महिलाएं और पुरुष स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं तथा हाथ में रोली, अक्षत, पुष्प, माला, नारियल, गुड़, साबुत अनाज जो गेहूं, हल्दी की गांठ, नई फसल के दाने और मिठाई लेकर पूजा स्थल पर पहुंचते हैं। पूजा आरंभ करते समय होलिका के समक्ष दीपक जलाया जाता है और
रोली अक्षत से तिलक कर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। कच्चा सूत या मौली लेकर होलिका के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसे लपटा जाता है जो रक्षा और मंगल का प्रतीक है। श्रद्धालु जो या गेहूं की बलिया अग्नि में अर्पित करते हैं, जिन्हें बाद में प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।